थे आप लोगों का एक्सेल पॉइंट में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के जरिए हम एक्सेल वर्कशीट पे सबसे ज्यादा यूज होने वाले कुछ फंक्शन को पढ़ेंगे। तो हमारे सामने कुछ फंक्शन का लिस्ट दिया गया है। उन फंक्शन में जो हमारा पहला फंक्शन है वो फंक्शन है काउंट। उसके बाद वो फंक्शन है काउंट ए, उसके बाद काउंट ब्लैंक, उसके बाद काउंट इफ और उसके बाद काउंट इफ्स। तो ये काउंट फैमिली के कुछ फंक्शन हैं। इनके हेल्प से हम काउंट ही करते हैं। किसी भी डिजिट, टेक्स्ट या कोई भी कंडीशन के बेस पे हम काउंट ही करते हैं। वो काउंट हम कैसे करते हैं, किस टाइप के डेटा सेट पे करते हैं और कहाँ करते हैं, वही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आज का अपना पहला फंक्शन देखते हैं जो है काउंट। तो आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी कुछ नोट डाउन करके लिखा गया है। अगर हमें काउंट करना है कि हम कितने एम्प्लॉय का सैलरी हम पे कर रहे हैं, तो यहां पे हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन। याद रखिएगा, काउंट फंक्शन ओनली नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को वो काउंट नहीं करता है। वो सिर्फ अपनी बिरादरी जैसे नंबर बिरादरी को पहचानेगा। वो न टेक्स्ट को पहचानेगा, न ब्लैंक को पहचानेगा, न इधर को पहचानेगा, न कोई लॉजिकल को पहचानेगा। तो हम यहां पे यूज करेंगे काउंट नाम का फंक्शन। जैसे आप काउंट टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का पट्टी हो जाएगा इसके। जैसे ये पट्टी आएगा, आपको कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस कर देना है। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सिंपल इस सैलरी का रेंज देना है। ऐसे रेंज देंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और प्रेस इंटर। आपके सामने 17 आ गया। आप मैनुअल काउंट करके देखिए 17 ही आएगा। तो यहाँ पे अभी नंबर था तो ये आपके सामने 17 रखा। अब मैं आप लोगों से बोला हूं ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। इसे हम प्रूव करते हैं। हम किसी भी एक नंबर को की जगह पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 16 हो गया। ये इस टेक्स्ट को नहीं पहचाना। चलिए एक इसी में हम ब्लैंक कर देते हैं, मतलब एक को हम डिलीट कर देते हैं। देखिए अगेन ये ब्लैंक को नहीं काउंट किया, सिर्फ नंबर को काउंट किया। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है। वो किसी भी टेक्स्ट को नहीं काउंट करता है, किसी भी ब्लैंक को नहीं काउंट करता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है काउंट ए। तो दोस्तों काउंट ए फंक्शन ये भी काउंट करने के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन काउंट ए फंक्शन ब्लैंक को छोड़ के सबको काउंट कर देगा। चाहे उसमें यहां पे देखिए एरर भी लिखा गया है, यहां पे देखिए नंबर भी लिखा गया है और यहां पे देखिए ब्लैंक भी लिखा गया है। लेकिन ये जो हमारा काउंट फंक्शन है ये इस ब्लैंक को नहीं काउंट करेगा, बाकी वो सभी को काउंट कर देगा। तो जैसे अगर मैं इसे कंट्रोल प्रेस करके आपके सामने मैं दिखाऊं तो यहां पे देखिए काउंट आ रहा है 14। तो अब हम अपना काउंट ए फंक्शन को जब यहां अप्लाई करेंगे, काउंट ए फंक्शन अगेन देखिए काउंट ए लिखते ही यहां पे आ जाएगा ब्लू कलर का पट्टी। आप लोग को जैसे ही दिखाई दे तो उस पे कर्सर ले जाके और आपको सिंपल टैब बटन को प्रेस करेंगे, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ऐसे। अब आपको जो पैरामीटर्स हैं इसमें सिंपल आपको ऐसे रेंज देना है। रेंज रेंज देंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और प्रेस इंटर। आप देखिए 14 ही आया। ये क्यों आया? अगेन आप इसे सेलेक्ट करके स्टेटस बार में जाइए और देखिए यहाँ पे काउंट 14 आ रहा है। अब आप क्या कीजिए, इसमें एक हम ब्लैंक करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं। एक मैं यहाँ पे डिलीट किया, आप देखिए अगेन ये 13 हो गया, क्योंकि ये ब्लैंक को काउंट करता नहीं है। लेकिन ये देखिए ये नंबर को भी काउंट किया है और टेक्स्ट को भी काउंट किया है। तो ये चीज मैं पहले ही बताया था आप लोगों को कि काउंट ए फंक्शन ब्लैंक को छोड़ के सबको काउंट करता है। अब क्या होगा कि अगर हम इसी डेटा सेट पे हम काउंट जो हम पहले पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं काउंट,
इसको जब हम अप्लाई करें, उसको अप्लाई जब हम करेंगे, जैसे ही देखिए आप काउंट अप्लाई करेंगे और इसके रेंज को लेंगे, तो मैं बताया था कि काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है। तो इस रेंज में कितने नंबर हैं आप खुद देखिए, 1 और 2। ये अपनी बिरादरी को पहचान लिया और ये सबको पहचानेगा ब्लैंक को छोड़ के। मैं ये चीज बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग कभी किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन काउंट एंड काउंट ए। तो आप लोगों को वहां बताना है कि सर, काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है और काउंट ए फंक्शन ब्लैंक को छोड़ के सबको काउंट करता है। इसीलिए मैं बार बार ये चीज को आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अब हम चलते हैं आज के अपने थर्ड फंक्शन की तरफ। तो जो हमारा थर्ड फंक्शन है वो है काउंट ब्लैंक। तो ये अपने अपने नाम से ही बता रहा है ये फंक्शन कि मैं क्या करता हूं, काउंट ब्लैंक। तो ये जो फंक्शन है ये सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, इसे कोई टेक्स्ट कोई नंबर से मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपको ये निकाल के दे देगा कि इस रेंज में इस सेल में कितने ब्लैंक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक कॉलम है कस्टमर का, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है। अब हम वही काउंट अपने इस फंक्शन के से हेल्प से करेंगे, जो हमारा फंक्शन है काउंट ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे मैं काउंट लिखा, अब मुझे यहाँ पे आना है काउंट ब्लैंक। तो मैं डाउन एरो से ऐसे आऊंगा, जैसे ही ब्लू पट्टी इस पे आएगी हमें टैब बटन को प्रेस कर देना होगा, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब आपसे ये सिर्फ एक पैरामीटर मांगेगा, रेंज। तो रेंज में आप इस पूरे कॉलम को, जहां तक रेंज है इसका रेंज दीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए और प्रेस इंटर। आप देखेंगे कि आपके सामने 4 आया। आप यहां काउंट करके देखिए, इस रेंज में 4 ब्लैंक सेल ही होंगे, 1 2 3 और यहां पे देखिए 4। तो ये हमारा यूज था काउंट ब्लैंक फंक्शन का। अब हम चल रहे हैं अपने आज की क्लास के फोर्थ फंक्शन की तरफ। तो जो हमारा फोर्थ फंक्शन है वो है काउंट इफ। तो यहां भी आप लोगों को काउंट इफ, इसके नाम में इसका डिफिनीशन छिपा हुआ है। आप देखिए काउंट इफ, इसका मतलब हमें काउंट तो करना है बट उसमें कंडीशन होगा। और अगेन जो हमारा अगला अगला फंक्शन होगा वो होगा काउंट इफ्स। इसमें भी काउंट करना है, लेकिन आप लोग देखिए यहां लिखा हुआ है काउंट इफ्स, यानी मल्टीपल कंडीशन। इस पे हम लोग बात करेंगे। पहले हम देखते हैं काउंट इफ फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। तो हमारे सामने एक डेटा सेट दिया गया है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर लिखा हुआ है। हमें पता करना है कि कितने जेंडर मेल हैं, सिर्फ मेल को काउंट करना है। इस रेंज में कितने मेल हैं वो काउंट करना है। तो आप लोग मैनुअल काउंट कर पहले करके देखिए, 4 5 और 6 लोग मेल है, यहाँ पे काउंट आना चाहिए 6। अब हम अपना पास करेंगे काउंट इफ। क्योंकि देखिए इसमें एक कंडीशन है, ओनली मेल को काउंट करना है, इसमें कोई और कंडीशन नहीं है, मेल को काउंट करना है और सिर्फ एक कंडीशन है, तो हम यूज करेंगे काउंट इफ। तो जैसे आप काउंट इफ लिखेंगे, अगेन ब्लू पट्टी इसके ऊपर आई और टैब बटन को मैं प्रेस किया। अब आपसे जो पहला पैरामीटर ये मांगेगा वो मांगेगा रेंज। मतलब ये आपसे पूछ रहा है आपको किस रेंज में से मेल को काउंट करना है। तो हमारा ये रेंज में से काउंट करना है, कॉमा प्रेस करेंगे और आपसे ये पूछेगा क्राइटेरिया, मतलब किसको काउंट करना है। तो इस रेंज में से हमें इसको काउंट करना है और आप ब्रैकेट को बंद करेंगे और प्रेस इंटर और आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा, 6 और यही हम काउंट किए थे। आप एक मेल को यहां पे फीमेल करके देखिए, फीमेल देखिए यहां पे चेंज हुआ, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही, और सही तो था ही, मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाया हूं। अगेन मैं अंडू कर देता हूं। अब हमारे सामने सेम एक क्वेश्चन और है, आप लोग यहां पे देखिए, यहां पे आप लोगों को
प्रोडक्ट का नाम लिखा गया है और इसमें से मैं कोई एक प्रोडक्ट ले लेता हूं। मैं इस माउस को कॉपी करके यहां पे रखता हूं और मुझे अब आप लोग बताइए कि इस पूरे रेंज में माउस कितनी बार आया है। अगेन आप लोगों को यहां पे सोचना है कि हमारे पास कंडीशन कितने हैं। हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है, हमें सिर्फ माउस को काउंट करना है। तो यहां पे कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? काउंट इफ, क्योंकि एक कंडीशन। अगेन मैं यहां पास करूंगा काउंट इफ और अगेन ये आपसे मांगेगा रेंज पहला पैरामीटर में। तो किस रेंज में से काउंट करना है? तो हमें इस रेंज में से काउंट करना है। कॉमा और किसको काउंट करना है? तो अब यहां पे एक ध्यान दीजिए, ये जो प्रोडक्ट नेम दिखाता है ढक गया है, हमें उस पर क्लिक करना है। तो आप लोगों को पहले यहां क्लिक करना है और अप एरो से जाके यहां पे और ब्रैकेट बंद करके प्रेस इंटर। आप देखिए माउस इसमें 6 बार आया होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम काउंट इफ फंक्शन का यूज कैसे करते हैं और कब करते हैं। तो अगेन मैं आप लोगों को एक बार रिपीट करता हूं, हम काउंट इफ फंक्शन का यूज तब करते हैं जब हमारे पास एक कंडीशन हो और उस कंडीशन के बेस पे हमें काउंट करना हो। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं अपने आज की क्लास के अगले फंक्शन पे, जो है काउंट इफ्स। तो ये फंक्शन अपने नाम से ही आपको बता रहा होगा काउंट इफ्स। हमें काउंट करना है, लेकिन इसमें मल्टीपल कंडीशन होगा, दो या दो से अधिक कंडीशन भी हो सकते हैं। तो अब देखिए यहां पे मैं कंडीशन क्या दिया हूं, जिसका प्रोडक्ट ओप्पो हो। देखिए यहां पे जो डेटा शीट दिया गया है, प्रोडक्ट है, ईयर है, सेल्स है और रीजन है। अब मैं आप लोगों को कंडीशन दिया हूं जिसका प्रोडक्ट ओप्पो है और उसका ईयर 2018 है, हमें उसका काउंट बताना है। तो पहले हम एक बार डेटा सेट को समझते हैं। देखिए यहां पे ओप्पो आया, यहां पे ईयर है 2018, ऐसे और आया होगा। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, देखिए यहां पे ओप्पो है बट इसका ईयर चेंज है। तो वो हमें पता करना है किसका प्रोडक्ट ओप्पो और किसका ईयर 2018 है। तो उस सिनेरियो में हमारे पास देखिए दो कंडीशन है। तो यहां पे हम एक काउंट इफ से तो काम चलेगा नहीं, तो यहां पे हमें अप्लाई करना होगा काउंट इफ्स फंक्शन। तो अगेन आप अप्लाई कीजिए काउंट इफ्स। देखिए काउंट इफ लिखेंगे, डाउन एरो से आएंगे काउंट इफ पे और टैब बटन को प्रेस, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें यहां पे पैरामीटर्स देना है। ये आप लोगों के ध्यान हमेशा इस फंक्शन के पैरामीटर पे होनी चाहिए। देखिए खुद बताएगा आपसे क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब कंडीशन 1, किस रेंज में से आप किसको काउंट करना है। तो पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है? ओप्पो। तो ये ओप्पो कहां मिलेगा? हमें इस रेंज में मिलेगा। तो सिंपल आपको इस रेंज को दे देना हो, कॉमा और क्राइटेरिया नंबर 1, मतलब इस रेंज में से हमें किसको काउंट करना है? तो हमें करना है प्रोडक्ट। एक हो गया, कॉमा आगे। अब अगेन ये आपसे पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 2। तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या है? ईयर। तो ईयर रेंज, देखिए क्राइटेरिया रेंज, तो रेंज ईयर का रेंज लेना है ऐसे, कॉमा और हमें इस ईयर पे क्लिक करना है। तो ये ईयर तो हमारे फॉर्मूला से ढक गया है, तो पहले नीचे की तरफ क्लिक करेंगे और अप एरो से यहां पे चले जाएंगे। देखिए ये तरीका है। आप लोगों को जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों को पहले नीचे क्लिक करना है, उसके बाद अप एरो से वहां पे चले जाना और ब्रैकेट बंद करेंगे और प्रेस एंटर। आप देखिए कि ये जो कंडीशन है सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है, जिसका प्रोडक्ट ओप्पो हो और उसका ईयर 2018 हो। यहां पे एक बार है और यहां पे एक बार है और एक बार कहीं और होगा नीचे। यहां पे देखिए ओप्पो। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे, मल्टीपल कंडीशन के बेस पे हमने काउंट किया। तो अगेन एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमारे सामने
अगेन कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे गए हैं, उसकी रीजन है, उसके सेलर का नाम है और क्वांटिटी सोल्ड है। अगेन हमारे पास दो कंडीशन है, जिसका प्रोडक्ट माउस हो और जिसका रीजन ईस्ट हो। तो ईस्ट ये है, तो ईस्ट को हम ये देखिए, जिसका प्रोडक्ट माउस हो और जिसका रीजन ईस्ट हो, उसे हमें बताना है कि वो कितने बार उसका टोटल रिकॉर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन अब तो आप लोगों के पास समझ हो गई होगी कि हमारे सामने दो कंडीशन पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे काउंट इफ्स नाम का फंक्शन। तो चलिए अप्लाई करते हैं काउंट इफ्स। देखिए काउंट इफ्स, अब आपसे पहला मांगेगा क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम में से ले लिए, देखिए ऐसे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 और फिर क्राइटेरिया, पहले हम रेंज दे दिए, फिर कॉमा प्रेस करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि क्या हमें सर्च करना है उस रेंज। अगेन कॉमा, अगेन बोल देगा क्राइटेरिया रेंज 2। तो हमारा दूसरा क्या है, रीजन। तो ये रहा रेंज, और इस रेंज में से कॉमा लगा के क्राइटेरिया 2 मीन्स ये खोजना है। ऐसे देखिए कितना सिंपल है। आपको नीचे वाले पैरामीटर पे ध्यान देते हुए जब करेंगे तो गलती होने का चांस 0% होगा। अब आप ब्रैकेट बंद कीजिए, प्रेस इंटर कीजिए और देखिए ये भी 2 बार है। तो अगेन मैं एक बार बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएगा जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। तो दोनों कंडीशन में हम काउंट ही करते हैं, बस फर्क क्या पड़ता है, काउंट इफ फंक्शन हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक कंडीशन हो, और काउंट इफ्स के सिनेरियो में ये हो जाता है मल्टीपल कंडीशन। काउंट तब भी करेंगे बट मल्टीपल कंडीशन के बेस पे हम काउंट करेंगे। तो ये रहा इसका ये डिफरेंट। और ऐसा भी है कि आप काउंट इफ के जगह पे काउंट इफ्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काउंट इफ्स के जगह पे काउंट इफ को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें इस मेल को काउंट करना है तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसे काउंट इफ से ही करेंगे, आप इसे काउंट इफ से भी कर सकते हैं। देखिए काउंट में इफ्स पास किया और इसको मैं, ये हमसे बोलेगा क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमें क्या करना है, मेल को काउंट करना है, तो मेल को ऐसे रेंज दूंगा, कॉमा लगाऊंगा और यहां देखिए मेल, तब भी आंसर वही है 6। तो आप काउंट इफ के जगह पे काउंट इफ्स को पास कर सकते हैं, लेकिन काउंट इफ्स के जगह पे काउंट इफ को नहीं पास कर सकते। तो ये आप लोग, जब आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ सिनेरियो होंगे, तो वहां पे आप लोग बताइएगा। तो आप लोग के सामने मैं अभी हम 5 फंक्शन को अच्छे से पढ़े हैं, बिल्कुल डिटेल में सीखे हैं। आप लोगों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस प्रैक्टिस सेट होगा, इसका सेम पूरे क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को वीडियो को देखना है और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझ समझ के ट्राई करना है सॉल्व करने का। और इससे जुड़ी एक दो और प्रैक्टिस सेट मैं रखूंगा, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।